नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। कर्नाटक सरकार में रोहित वेमुला विधेयक वास्तव में सवर्ण बिरादरी को अलग थलग करने की कोशिश के तौर पर माना जा रहा है। कांग्रेस अब सामाजिक न्याय के नाम पर लगता है सवर्ण विरोध को संस्थागत रूप देना चाहती है। क्या कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी की जाति जनगणना की मांग भी इसी दिशा में एक कदम है, ताकि समाज को जातिगत आंकड़ों में तोड़कर राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। वास्तव में कर्नाटक सरकार का रोहित वेमुला विधेयक कांग्रेस और राहुल गांधी की जातिवादी राजनीति का विस्तार है, जिसे वह विश्वविद्यालय परिसरों में लागू करने की तैयारी हो रही है। वैसे सभी के मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर राहुल गांधी ने किस आधार पर यह मान लिया कि सभी सवर्ण छात्र अपराधी होते हैं। क्या उन्होंने कोई सर्वे करवाया जिसमें यह पता चले कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भी जाति संबंधी भेदभाव की घटनाएं होती हैं, क्या उसमें सभी सवर्ण ही शामिल होते हैं? कर्नाटक सरकार जिस कानून को बनाने जा रही है उसे पहली दृष्टि में यही लगता है कि जैसे सभी सवर्ण छात्र छात्राएं गुंडे लफंगे होते हैं और वे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर अन्य जातियों के खिलाफ दुष्ट कार्य करते रहते हैं। जब भी कोई कानून बनता है तो उसके पीछे भी कोई पृष्ठभूमि होती है। एक रोहित वेमुला को आधार बनाकर राहुल गांधी कैसे कह सकते हैं कि सभी सवर्ण छात्र यह काम करते हैं, जबकि रोहित वेमुला एक तो दलित नहीं था जो कि कांग्रेस प्रचारित करती रही है, दूसरा यह भी पुष्टि नहीं हो पाई कि उसे सवर्णों ने प्रताड़ित किया था। राहुल गांधी की यह जाति की वोट बैंक की राजनीति देश और समाज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है। यह विधेयक सतह पर भले ही भेदभाव रोकने और शिक्षा में समानता का दावा करता हो, लेकिन इसकी बनावट, मंशा और सियासी पृष्ठभूमि को समझने पर यह साफ हो जाता है कि यह सामान्य वर्ग, विशेषकर सवर्ण समुदाय को लक्षित करता है और उन्हें दोषी बनाने का एक नया औजार है। कांग्रेस लंबे समय से जाति आधारित ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रही है और करती आ रही है, जिसमें राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में निर्णायक रूप से जातीय जनगणना, दलित यात्राएं और हाशिए के समुदायों के नाम पर सत्ता की राजनीति को हथियाने की जो औजार बनाए हैं, वे जाति की तरफ लोगों को ध्रुवीकरण करने की एक नई कोशिश है। इस विधेयक का नाम रोहित वेमुला के नाम पर रखा गया है, जिनकी मृत्यु को कांग्रेस ने दलित उत्पीड़न के रूप में पेश किया था, जबकि कानूनी दस्तावेजों और कोर्ट के फैसले के अनुसार रोहित वेमुला दलित नहीं थे, बल्कि बड्डेरा समुदाय से थे, जो तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग में आता है। 2024 में विशेष SC/ST कोर्ट ने भी यह माना कि उनकी मृत्यु में कोई स्पष्ट जातिगत उत्पीड़न नहीं था। इसके बावजूद कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार यह दावा करते रहे कि रोहित वेमुला की आत्महत्या संस्थागत अन्याय और जातिवादी व्यवस्था का नतीजा थी और उसी आधार पर यह विधेयक गढ़ा गया है। इस बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ने इस विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए अप्रैल 2025 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखा और मांग की कि इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए। इसके पीछे उनकी रणनीति साफ थी: दलित, OBC और अल्पसंख्यक वोट बैंक को संगठित करना और सवर्णों को खलनायक की भूमिका में प्रस्तुत करना। विधेयक के मसौदे में ऐसे प्रावधान हैं जो साफ तौर पर असंतुलित हैं। पहली बार भेदभाव करने पर 1 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना, 1 लाख रुपए का मुआवजा भी देना होगा। दोहराव पर यानी दूसरी बार यही अपराध करने पर 3 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना तय किया गया है। ये अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। इसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और आरोपी को अदालत से जमानत मिलने में कठिनाई होगी। यह स्थिति सामान्य वर्ग के छात्र और शिक्षक दोनों के लिए भयावह है, क्योंकि अब किसी भी असंतुष्ट छात्र को सिर्फ आरोप लगाना होगा और सवर्ण आरोपी अपने पक्ष में कानूनी लड़ाई लड़ते हुए पहले से ही दोषी माना जाएगा। इस कानून के तहत विश्वविद्यालय और निजी शिक्षण संस्थानों को भी सीधे
जवाबदेह ठहराया जाएगा और संस्थान के प्रमुख को दोषी के रूप में देखा जाएगा। यह एक प्रकार की संस्थागत ब्लैकमेलिंग है जिसमें सवर्ण शिक्षकों और प्रशासकों को लगातार आत्म सेंसरशिप में काम करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय जो विचारों की स्वतंत्रता और आलोचना के लिए जाने जाते हैं, वहां अब जातिगत आरोपों का भय लगातार मंडराएगा। जैसे कि आप भारत में देखते हैं कि दलित कानून है, दलित एक्ट में भी बहुत से लोग ऐसे ही अपना जो निजी उनका कोई मामला होता है या दुश्मनी होती है उसका बदला सवर्णों से निकालते हैं, उसका भी दुरुपयोग होता है। उसी तरह के इस कानून के बन जाने पर उसका भी दुरुपयोग होना तय है। यह विधेयक उस समावेशिता को तो क्या लाएगा, उल्टे एक नई असमानता का भय और माहौल करेगा। यानी जब ये कानून बन जाएगा तब की बात हो रही है। कर्नाटक के लोग इसे सवर्णों के खिलाफ एक षड्यंत्र बताते हैं और मानते हैं कि यह कानून सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को एक तरफा दोषी ठहराने की जमीन तैयार करता है। यह चिंता निर्मूल नहीं है क्योंकि पहले से ही देश में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की अनेक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, जिनमें कोर्ट तक ने टिप्पणी की कि बिना प्रमाण के गिरफ्तारी होना एक समस्या बन चुका है। अब समस्या शिक्षा के क्षेत्र में यही दोहराई जाएगी। इस विधेयक या ये कहें इस कानून की जो बनने वाला है कि राजनीति को समझने के लिए राहुल गांधी की राजनीति को समझना होगा। राहुल गांधी ने पिछले 2 सालों में जिस तरीके से जाति जनगणना की मांग की, मंदिरों में जाकर अपने जाति और गोत्र की व्याख्या दी और हर मुद्दे को सामाजिक न्याय के खोल में पेश किया, उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस अब सामाजिक न्याय के नाम पर सवर्ण विरोध को संस्थागत रूप देना चाहती है। जाति जनगणना की मांग भी इसी दिशा में एक कदम है ताकि समाज को जातिगत आंकड़ों में तोड़कर राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। विधेयक के मसौदे में स्पष्ट किया गया है कि इसके तहत शिकायतकर्ता सीधे पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। विशेष अदालतें इसके लिए बनाई जाएंगी और विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाएंगे। यानी पूरा कानूनी तंत्र पहले से यह मानकर चल रहा है कि आरोपी दोषी हैं और सजा तय है, जिससे जांच की निष्पक्षता समाप्त हो जाएगी और व्यक्तिगत दुश्मनियां भी जातिगत भेदभाव के आरोप में बन जाएंगी। इस कानून को लागू होने का दायरा इतना बड़ा है कि कर्नाटक के सभी सरकारी, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यानी ये एक महज कानून नहीं बल्कि पूरे राज्य के शैक्षिक ढांचे पर एक विचारधारा विशेष का कब्जा होगा, जिससे सामान्य वर्ग को बराबरी के बजाय अपराधी की दृष्टि से देखा जाएगा। इसके समर्थक से बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने न्याय का पक्ष लिया था, पक्षपात का नहीं। इस कानून में न्याय नहीं बल्कि वर्ग विशेष को डराने और अपमानित करने की भावना अधिक है। विधेयक के समर्थक भले ही कहें कि यह कानून भेदभाव को समाप्त करेगा, लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह समाज में एक नया विभाजन पैदा करेगा, खासकर सवर्णों में असंतोष और भय का वातावरण तैयार करेगा। ऐसे समय में जब देश में सामाजिक समरसता की आवश्यकता है, यह कानून वर्ग संघर्ष और विभाजन को बढ़ावा देगा। वास्तव में कांग्रेस की वोट बैंक की रणनीति का यह एक नया अध्याय है। यह उसी सांप्रदायिक हिंसा विधेयक जैसा है जिसका उद्देश्य कभी हिंदू समाज को बांटना और सवर्णों को लक्ष्य बनाना था। रोहित वेमुला की जाति पर पहले से ही विवाद रहा है। शुरुआत में उन्हें दलित बताया गया था, लेकिन बाद में तेलंगाना सरकार की रिपोर्ट में और कोर्ट के दस्तावेजों में यह साफ हुआ कि वह बडेरा समुदाय से था, जो पिछड़ा वर्ग में आता है। यह तथ्य कई बार सार्वजनिक हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इस तथ्य को हमेशा अनदेखा किया और रोहित की आत्महत्या को दलित उत्पीड़न के तौर पर या इसके प्रतीक के रूप में प्रचारित किया। यह जनता को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने और सच्चाई को दबाने का एक प्रयास ही तो है। अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से कर्नाटक सरकार को इस विधेयक को बनाने और कर्नाटक सरकार ने भी तेजी से इसे बनाकर अब मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस इसे ऐतिहासिक कदम के रूप में प्रचारित कर रही है, लेकिन असल में यह विधेयक विश्वविद्यालयों की एक नई जातिवादी प्रयोगशाला में बदलने का प्रयास है, जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को हर समय अपने कथित विशेषाधिकार के लिए क्षमा प्रार्थी बने रहना होगा। राहुल गांधी की राजनीति में अब विचार और विकास की जगह केवल जाति और समूह का ध्रुवीकरण रह गया है। यह विधेयक उसी राजनीति की प्रयोगशाला है जो सवर्णों को एकजुट करने
की नहीं, उन्हें कमज़ोर और अलग थलग करने की राजनीति है। यह कानून समानता नहीं लाएगा, बल्कि एक और असमानता को कानूनी रूप देकर समाज को और अधिक खांचों में बांट देगा। कांग्रेस और राहुल गांधी का यह प्रयास यह दिखाता है कि यह जातिवादी राजनीति को केवल भाषण में नहीं, बल्कि कानूनों और नीतियों में भी जड़ें देने की जरूरत है, और वह दिया जा रहा है। यह समाज के लिए खतरनाक संकेत है। रोहित वेमुला विधेयक नाम से ही एक झूठ की नींव पर खड़ा है। उसका मकसद न्याय नहीं, राजनीतिक खेल है। इस विधेयक का सबसे बड़ा नुकसान शिक्षा के उस वातावरण को होगा जहां विचारों की स्वतंत्रता, तर्क, आलोचना और सह-अस्तित्व का स्थान रहा है। अब वहां डर, आरोप और पक्षपात का माहौल तैयार होगा। यदि समाज इस विभाजनकारी राजनीति को समय रहते नहीं समझता है, तो यह कानून आने वाले वर्षों में शिक्षा को नहीं, बल्कि सवर्णों के आत्मसम्मान और अधिकारों को नष्ट करने का माध्यम बन जाएगा। इसलिए केवल कर्नाटक का मामला नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की जातिवादी राजनीति अब कक्षाओं में प्रवेश कर चुकी है, और उसका लक्ष्य सवर्णों को अपराध बोध में जीने पर मजबूर करना है। तो यह है कांग्रेस और राहुल गांधी का रोहित वेमुला कानून, जो कि सवर्णों को अब अलग थलग करने की कोशिश करने जा रहा है। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा इस तरीके के ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।